Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। पीके पर राहुल गांधी की भविष्यवाणी, कहा था प्रशांत कांग्रेस में नहीं आएंगे, वो अपने फायदे के लिए पार्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। कांग्रेस के प्रशांत किशोर संघ पार्टी में आने पर बात शुरू हुई तो पहले ही दिन राहुल गांधी ने बता दिया था कि पीके कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। राहुल ने कहा था अगर प्रशांत पार्टी में आते हैं तो हर राज्य में छोटी पार्टियों से सौदेबाजी में कांग्रेस का इस्तेमाल करेंगे। 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस से जुड़े 6 सवाल पूछे, केंद्र ने राजस्थान से मांगा जवाब। शिक्षा मंत्री बोले केंद्र का दखल गलत है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में विवाद के मामले थम नहीं रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद अब राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के शिक्षा विभाग से 12वीं कक्षा के पेपर में पूछे गए कांग्रेस से संबंधित 6 सवालों को लेकर जवाब मांगा है। केंद्र के इस लेटर के बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान के पेपर में कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछा गया था। दिल्ली में कोरोना केस में बड़ी उछाल, 24 घंटे में भीतर 1367 नए केस, 1 की मौत। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना रिकॉर्ड टूट गया है। आज राजधानी में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आ गए हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है। आपको बता दें संक्रमण दर 4.5% पर पहुंच गया है। कल दिल्ली में कोरोना के 1204 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में एक दिन के अंदर में फिर बड़ा उछाल देखने को मिला। अरविंद की अंगड़ाई, पीएम के साथ बैठक में इस मुद्रा में दिखे सीएम। भाजपा ने कहा शिष्ट और बेशर्म है केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को वर्चुअल बैठक की। पीएम के साथ बैठक में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में हैं। बैठक के दौरान उनकी आराम की मुद्रा चर्चा में है, जिसे भाजपा ने केजरीवाल की अशिष्टता करार दिया। साथ ही सवाल किया गया कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में कोई मुख्यमंत्री ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। अभद्र व्यवहार से अपनी फजीहत कराते हैं अरविंद केजरीवाल। और साथ ही भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने बैठक का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अभद्र व्यवहार से अपनी फजीहत कराते हैं। MCD का अभियान, सरिता विहार जैतपुर व मदनपुर खादर का निगम ने किया सर्वे। शाहीन बाग समेत इन इलाकों में चल सकता है बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली नगर निगम अपने अधीन क्षेत्र में सर्वे करना शुरू कर दिया है। इस दौरान अतिक्रमण मिलने की सूरत से इसे हटाने की कार्यवाही का रोड मैप भी निगम ने तैयार कर लिया है। बुधवार को महापौर मुकेश सुरयान के नेतृत्व में निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती और जोनल अधिकारी समेत निगम की पूरी टीम मैदान में है। शुरुआती तौर पर आला अधिकारियों की नजर जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर वार्ड में रही। पीएम एक इशारा कर देंगे तो वारदातें रुक जाएंगी, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बोले पूर्व LG नजीब जंग। देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने नफरत भरी राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप नाम के समूह में IFS और IRS शामिल हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। 108 पूर्व अफसरों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भी शामिल हैं। मौसम विभाग की दिल्ली में भीषण गर्मी की चेतावनी, 28 अप्रैल से लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिमी भारत में लू का प्रकोप जारी है और इस बीच दिल्ली में बुधवार को ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जाएगी। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 40.8 डिग्री दर्ज किया गया था। पीतमपुरा में 43.6 और मुंगेशपुर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नजफगढ़ में 43.7, रिज में 43.6 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। दिल्ली देश की राजधानी, नियंत्रण की जरूरत, केंद्र बनाम ऐप के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली
दिल्ली के केंद्र और राज्यों के क्षेत्राधिकार को लेकर चल रही अदालती लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण दलील दी गई। दिल्ली में सिविल सेवा पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को लेकर दायर मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली देश की राजधानी है और दुनिया उसे भारत के रूप में देखती है, लिहाजा उस पर नियंत्रण की जरूरत है। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपने अधिकार की वकालत की है। लखनऊ दिल्ली के बीच डबल ट्रैकर ट्रेन 10 मई से चलेगी। तेज शताब्दी के महंगे टिकट से परेशान यात्रियों के लिए खुशखबरी। लखनऊ और दिल्ली के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। पिछले कई दिनों से रेलवे डिपो में खड़ी डबल ट्रैकर ट्रेन को फिर से पटरी पर लाने का फैसला लिया गया है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से अब लखनऊ से दिल्ली के बीच यात्री कम पैसों में इस एसी चेयर कार में सफर कर सकेंगे। तेज एक्सप्रेस के लखनऊ दिल्ली के बीच दौड़ने के बाद डबल ट्रैकर ट्रेन का परिचालन रोक देना पड़ा था, लेकिन अब यह फिर से पटरी पर लौट आएगी और इसके लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में लगेंगे 1000 वाटर एटीएम, 24 घंटे मिलेगा पानी। केजरीवाल सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पानी की किल्लत को जल्द ही खत्म करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड स्लम एरिया में पानी की किल्लत को कम करने के लिए 1000 वाटर एटीएम लगाया जाएगा। दिल्ली में अगस्त तक 1000 वाटर एटीएम लगाए जाने हैं। यह वाटर एटीएम अलग अलग झुग्गी बस्तियों में लगाए जाने हैं, जिससे इन बस्तियों में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा और गर्मियों के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत से झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को राहत मिलेगी। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सकें। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।